हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th के हमारा चैप्टर चल रहा है डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, जिसकी हमारी एक्सरसाइज 2.4 से हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक टू व्हीलर गाड़ी है जिसमें जब आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 55.3 किलोमीटर। सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अगर इसी टू व्हीलर में आप 10 लीटर पेट्रोल डलवा देते हैं तो ये कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, ये हमें बताना है। तो देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी हमें एक का बताते हैं और ज्यादा का पूछते हैं तो ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाई थी तो आपको समझाया भी था कि जब भी आपको 1 का प्राइस बताया जाए और ज्यादा का प्राइस पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। और जब ज्यादा का प्राइस बता के 1 का प्राइस आपसे पूछा जाए तो उस केस में आपको डिवाइड करना होता है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं पहले हम वो देख लेते हैं, राइट। सो ये देखिए आंसर यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 55.3 किलोमीटर, राइट। अब देखिए अभी हमें कितने लीटर्स के लिए बताना है, 10 लीटर्स के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, जो 1 लीटर में डिस्टेंस कवर कर रही है उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे, राइट, क्योंकि हमें 10 लीटर का बताना है। ओके तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया है कि अगर हमें पॉइंट को रिमूव करना है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में हम 1 0 बढ़ा देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो जहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए क्या करूंगी मैं, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका ऑलरेडी 10 है, राइट। ये देखिए मैंने पॉइंट को रिमूव किया है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो डिनोमिनेटर में मैंने 1 0 ले लिया है। अब देखिए क्रॉस में आप कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे 10 से 10 जो है वो कट हो रहा है, ये हो गया आपका 10 1 10, 10 1 10। जब 1 का मल्टीप्लाई 553 के साथ होगा तो सेम आंसर आएगा। So 553 किलोमीटर will be your final answer। तो आप क्या लिख सकते हैं, टू व्हीलर will cover the distance of 553 किलोमीटर in 10 लीटर of petrol। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे therefore टू व्हीलर will cover distance of 553 किलोमीटर in 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, राइट, कि 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में जो कार है वो टू व्हीलर है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 553 किलोमीटर। तो देखिए इस एक्सरसाइज 2.4 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में, सो दैट हमारी ये एक्सरसाइज 2.4 फिनिश हो जाएगी और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 2.5 को हम स्टार्ट कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगेन हमें क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे आपको क्या किया था, उन्होंने एक ही नंबर जो है वो पॉइंट में दिया था और दूसरा नंबर आपको विदाउट पॉइंट में दिया। यहाँ पे आपको देखो जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, उन दोनों नंबर्स में क्या है, डेसिमल है, राइट। तो करना हमें वही है जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को हटाना है, राइट, और जितने आपके डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद डिजिट है उतने ही जीरो आपको ऐड कर लेना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 2.5 का मल्टीप्लाई करना है 0.3 के साथ, राइट। तो सबसे पहले देखिए मैंने पॉइंट हटाया है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैंने एक जीरो लगा लिया है। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैंने एक जीरो लगा लिया है। ओके, अब देखिए 25 3 जा क्या होता है आपको पता है, 25 का टेबल 25 3 जा 75। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है 75 और 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हुआ तो ये हो गया 100। ओके, अभी देखिए क्या है, 75/100। अब आप देखिए पॉइंट यहाँ पे नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, राइट। तो हमें ऊपर 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, राइट, पीछे से 2 डिजिट से पहले। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.75। देखिए पीछे से 2 डिजिट से पहले मैंने पॉइंट ले लिया है और पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मैंने क्या लगा लिया है, 0। तो 0.75 विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको एक चीज और भी बता देती हूँ, वैसे आपको करना इसी तरीके से है। देखिए यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, राइट। यानी कि आपको टोटल जब आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपका आंसर आ जाएगा, तो टोटल आपको एक डिजिट इसका, एक डिजिट इसका, पीछे से 2 डिजिट से पहले पॉइंट लेना है, राइट। देखिए अगर आप देखें तो 25 3 जा 75 होता है। अगर आप एक बार के लिए पॉइंट को भूल जाएं तो 25 3 जा 75 होता है, राइट। तो जब आप 25 3 जा 75 लिख लेंगे, उसके बाद देखिए एक डिजिट इसका, एक डिजिट इसका, टोटल 2 डिजिट से पहले जब आप पॉइंट लगाएंगे तो 0.75 ही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए चलिए सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब आप समझ गए होंगे, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है, राइट। अब मुझे पॉइंट हटाना है तो उतने ही जीरो मैंने डिनोमिनेटर में ऐड कर लेने हैं। अभी देखिए 517 1 जा 517, नीचे आ गया है 100। अब नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो पीछे से 2 डिजिट से पहले मुझे पॉइंट ले लेना है। देन 5.17 विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। अभी देखिए यहाँ पे 0.2 का मल्टीप्लाई करना है 316.8 के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं हम, राइट। अभी हमें पॉइंट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, 2/10, यहाँ पे भी हमने ले लिया 10। ओके, अभी देखिए 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 13 का 3, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, 2 3 जा 6। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ, 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा तो 100 आएगा। अभी देखिए डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो ऊपर आंसर में हमें 2 डिजिट से पहले पॉइंट लेना है, तो क्या हो जाएगा ये 0.36। ये देखिए 63.36 विल बी योर फाइनल आंसर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लेते हैं। 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3.1। सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे हम, पॉइंट रिमूव करना है हमें, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही जीरो ऐड कर लेने हैं। ये देखिए रिजल्ट, जब आप 13 का मल्टीप्लाई 31 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जब आप 13 का मल्टीप्लाई 31 के साथ करेंगे, 13 1 जा 13 का 3, 1 कैरी, 13 3 जा 39, 39 में 1 ऐड किया तो 40, 403। नीचे आपका आ गया 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा तो 100। अभी देखिए नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे पीछे से, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.03। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अभी देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। अभी देखिए ये हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा आपका 5/100। 5 5 जा 25 और ये नीचे हो जाएगा आपका 1000।
10 का मल्टीप्लाई 100 के साथ होगा। तो अब नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो है, और तो ऊपर मुझे 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, पर ऊपर तो मुझे 2 ही डिजिट दिख रहे हैं। तो जब ऊपर 2 ही डिजिट है तो मुझे अपनी तरफ से एक जीरो ऐड करना होगा। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा मेरा 0.025। दिस विल बी माई फाइनल आंसर, क्योंकि ऊपर 2 डिजिट थे और मुझे 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना था, इसीलिए मैंने एक जीरो यहाँ पे लगाया है। ओके राइट। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी किया है मैंने, उसके बाद ये देखिए अभी देखिए 15 2 सा 30 का 0, 3 कैरी, 15 1 जा 15, 16 17 18 का 8, 1 कैरी, 15 1 जा 15, 16। नीचे क्या आ गया आपका 3 जीरो आ गए। अब देखिए 3 जीरो है तो मुझे पीछे से 3 डिजिट से पहले पॉइंट लेना है, राइट। तो 1 2 3, तो मेरा आंसर क्या होगा 1.680। अभी देखिए पॉइंट के बाद की जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं 1.68। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके। ये देखिए सबसे पहले पॉइंट रिमूव करेंगे हम लोग। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ही हम लोग क्या लगा लेंगे, जीरो, राइट। अब देखिए 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 0 सा 0, 2 1 जा 2। नीचे हो गया है कितने जीरो हो गए, 4 जीरो। 100 का मल्टीप्लाई 100 के साथ किया तो कितने जीरो हो गए, 4। अभी देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 4, तो ऊपर 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, पर यहाँ तो 3 ही डिजिट है, तो हम एक जीरो अपनी तरफ से ऐड करेंगे, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे 0.0214, राइट। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अभी देखिए सेम सबसे पहले पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे उतने ही जीरो ऐड करेंगे। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स 1005 का मल्टीप्लाई 105 के साथ आप लोग अपने नोटबुक में कर लेंगे, राइट। यस, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स जब आप 105 का मल्टीप्लाई 1005 के साथ करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, तो ऊपर 4 डिजिट से पहले क्या लेना है, पॉइंट लेना है। तो देखिए 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10.5525। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अभी देखिए यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करना है हमें। सबसे पहले पॉइंट हटाना है, उतने ही जीरो नीचे लगा लेने हैं। अभी देखिए किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो हमें सेम नंबर ही आंसर मिलेगा, तो हमारा आंसर यही आएगा। नीचे हो जाएंगे आपके 4 जीरोस। अब देखिए 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, तो आपका पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो आंसर आएगा 1.0101, राइट। तो देखिए दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देखिए पॉइंट के बाद अगर जीरो के बाद अगर नंबर है तो आपको जीरो को भी लिखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीरो के बाद 1 भी है, तो आपका आंसर आएगा 1.0101। इसी क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट बचा है, वो भी करते हैं जल्दी से। यस, ये देखिए सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, नीचे उतने ही जीरो लगाएंगे, यहाँ पे भी। ये देखिए अभी हमें करना है मल्टीप्लाई, तो ये देखिए 11 1 जा 11 का 1, 1 कैरी, 0 जा 0, 11 0 जा 0, 11 1 जा 11। नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। अभी देखिए नीचे 3 जीरो है तो मुझे 3 डिजिट से पहले पॉइंट लेना होगा, तो देखिए 1 2 3, मेरा पॉइंट कहाँ आएगा 110.011। दिस विल बी माय फाइनल आंसर। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।